ज्यादा बदतमीजी नहीं करो कि हम नहीं क्रिप्टो ले सकते। अच्छा, अब जितने न्यू कमर्स हैं वो फॉलो करते जाएं। पहला स्टेप देखें, पहला स्टेप जो है ये CoinGecko पे आपने अकाउंट बनाया, इस वेबसाइट को, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, ठीक है, coingecko.com। ये आपको 24 घंटे रेट्स दे रही है। नए कमर जो कह रहे हैं मुझे कुछ भी नहीं आता, उनके लिए बता रहा हूं भाई, ये आपके पास रेट्स आ रहे हैं। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, कोई भी कॉइन देखने का तरीका क्या है, ये प्राइस है। मैं अगर फर्ज करो, जैसे रिपल, बहुत लोग कहते हैं जी रिपल बड़ा अच्छा है, अभी तक स्पार्क टोकन इनके आए नहीं है। अच्छा, ये रिपल में मैं क्लिक कर रहा हूं, जिसको नहीं पता उसके लिए बता रहा हूं। क्लिक किया आपने, यहां सिर्फ देखो, इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, पहले सीखो। XRP आ रहा है, ये प्राइस कैसे आई है बताओ, कमेंट सेक्शन में सब लोग बताएं ये प्राइस कैसे आई है। ये प्राइस आई है मार्केट कैप। मार्केट कैप का क्या मतलब है कि दुनिया ने कितना पैसा क्रिप्टो में लगाया हुआ है, ठीक है, दुनिया ने कितना पैसा क्रिप्टो में लगाया हुआ है, मार्केट कैप का मतलब ये है। तो ये मार्केट कैप डिवाइडेड बाय सर्कुलेटिंग सप्लाई करोगे, दिस डिवाइडेड बाय दिस, मतलब प्राइस आ गई। अब अगर कोई कहता है कि ये कॉइन $1 का होगा, तो आप कैसे पता लगाएंगे ये $1 का हो सकता है कि नहीं हो सकता। नॉर्मल बच्चों वाला फॉर्मूला ये है कि प्राइस इज इक्वल टू मार्केट कैप डिवाइडेड बाय सर्कुलेटिंग सप्लाई, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, $1 की प्राइस है, अब मार्केट कैप निकल आएगा, सर्कुलेटिंग सप्लाई पता है आपको, $1 का कॉइन जाएगा नहीं जाएगा वो आपने सपोज किया। मार्केट कैप का मतलब कि दुनिया कितना पैसा इसमें लगाए कि ये $1 का हो जाए, तो जाइए दुनिया ट्रिलियंस ऑफ डॉलर लगाएगी तब $1 का होगा। तो इसका मतलब इतना पैसा आएगा। इतना पैसा आने के लिए आप न्यूज़ देखेंगे, इस कॉइन को सर्च करेंगे, आप यहाँ गए, स्क्रॉल करने के बाद आप यहीं पर जब कॉइन पे क्लिक किया ना, CoinGecko पे, ये मार्केट्स का मतलब क्या है कि किन किन एक्सचेंजेस पे ये लिस्ट हुआ हुआ है, कहाँ से आप खरीद सकते हैं। जब मैं कोई कॉइन यहाँ सिग्नल देंगे हम कि फलाने कॉइन में इन्वेस्ट कर लो, फलाने कॉइन से आप कैश आउट कर लो, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे मार्केट्स पे। CoinGecko पे आए, आपने यहाँ पे अगर वीडियो देखें, यहाँ आने के बाद मार्केट्स पे क्लिक किया तो आपके पास ये आ गया कि भाई कहाँ से खरीद सकते हैं। तो आपको ये बोलेगा ना, जब मैं कोई कॉइन यहाँ बोला करूंगा या मेरी टीम में असद या सोहेल बोला करेंगे कि भाई ये वाला कॉइन ले लो, तो आपने खुद CoinGecko पे आना है और देखना है कहाँ पर ये अवेलेबल है, वहाँ अकाउंट बना के ले लेना है, ठीक है। ओवरव्यू, अब देखें, ये ओवरव्यू पे जब हम आते हैं तो ये आपको चार्ट वगैरह दिखा रहा होता है। ये नीचे समझे, ये है वॉल्यूम, यानी कितना ट्रेडिंग हो रही है, खरीदो फरोख्त कितनी हो रही है, ये देखना जरूरी होता है। ये आपको नॉर्मल चार्ट जैसे आप देखते हैं। अच्छा, मैं आपको ये बता रहा था कि कॉइन देखने के लिए सबसे पहले आपने ये तो प्राइस देख लिया आपने, ठीक है भाई, मार्केट कैप समझ आ गया सबको। अच्छा, यहां पर आपने बिटकॉइन फर्ज करें खरीदना है या XRP, मैं बिटकॉइन पे आ जाता हूं क्योंकि बिटकॉइन ज्यादा मशहूर चल रहा है ना। तो बिटकॉइन के साथ साथ अब ये जैसे यहां पर मैं जाता हूं, हाँ, ये हमेशा देखें, बिटकॉइन के पीछे तो कोई नहीं है, बिटकॉइन का तो कोई वाली वारिस नहीं है। बिटकॉइन सिंपल क्या है पता है, बिटकॉइन सिंपल ये है कि आपने खरीदा, दूसरा नया बायर आया तो आप निकल गए, सिंपल ये है, और कुछ भी नहीं है। एक बंदे ने $100 का खरीदा, $200 का आप खरीदने, उसने आपको बेचा, निकल गया। बिटकॉइन के पीछे आगे कोई मालिक नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, ठीक है। बिटकॉइन कोई कंपनी नहीं है, लेकिन बाकी जो कॉइन्स हैं इनकी कंपनीज हैं। जैसे अब मैं यहां आता हूं और मैं हमेशा आके ट्विटर पे क्लिक करता हूं, अब रिपल पे या जो भी कॉइन है मैं जाता हूं और कहता हूं भाई इसमें कौन सा कॉइन ऐसा है जो आजकल ये क्या बातें कर रहे हैं। तो हमेशा ट्विटर पे कितने एक्टिव हैं वो देखना जरूरी है। अब जो नए नए लोग आए हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं कि एक तो आपने CoinGecko पे अकाउंट बना लिया और ये मैंने आपको तरीका बता दिया। दूसरा, आपने stacks.com पे गए, इस पे जाके वेरीफाई कर लिया, अकाउंट कर लिया, और आपने दुबई में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, आपने पहले $10 डाल के इनसे ये देखा कि आपके बैंक में विड्रॉ कर रहा है कि नहीं कर रहा। भाई डेबिट कार्ड से तो खरीद लिया, लेकिन डेबिट क्रेडिट कार्ड से लेने के बाद भाई ये कैश आउट आपके बैंक में आ रहा है नहीं आ रहा। जब तक, याद रखो मेरे दोस्तों, जब तक ये बात कंफर्म ना हो कि आप पैसे जो लगा रहे हो ये बैंक में वापस कैसे लेकर आओगे, अगर वो तरीका नहीं आ रहा तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। पहले सीखो। सऊदीया में, दुबई में, टर्की में, कहीं भी दुनिया में आप रहते हैं, क्रिप्टो कहीं भी इलीगल नहीं है। पाकिस्तान में आपको सिर्फ अपने बैंक को बोलना पड़ेगा कि ऑर्डर भाई आ चुका है कोर्ट का, मेरा डेबिट क्रेडिट कार्ड खोलो। अगर बैंक अकाउंट ये कहता है ना इनकम्पैटिबल है, तो इसका मतलब आपके बैंक ने ऑप्शन नहीं खोली हुई, उन्होंने बंद की हुई कुछ वेबसाइट्स, ठीक है। आपने इस पे अकाउंट बनाया, अकाउंट बना के अगर पाकिस्तान से बना रहे हैं तो इंग्लिश के डॉक्यूमेंट यूज करने हैं। आपने पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, अगर आप 18 साल से छोटे हैं तो अब्बू अम्मी किसी का भी यूज कर लें, ठीक है। वेरीफाई करना है,
वेरीफाई किए बगैर कुछ नहीं यहाँ डालना। जब कर लोगे तो देखो यहाँ लिखा हुआ है बाय क्रिप्टो, तो जिसने बिटकॉइन लेना है, जिसने कुछ भी लेना है, यहाँ से आप आराम से अच्छा ये भी बाज लोग बोल रहे थे कि बिटकॉइन भाई, बिटकॉइन 42 लाख का, लेकिन आप 10 रुपए का भी ले सकते हो ना, जाकर फ्रैक्शंस में भी ले सकते हो, 100 रुपए का, 100,000 का। एक अकाउंट इस वेबसाइट पे हो गया न्यू कमर्स, दूसरा अकाउंट binance.com। सबसे बेस्ट, सबसे बेहतरीन, सबसे जबरदस्त, जिस पे हम ज्यादा काम करेंगे वो बाइनेंस है। ठीक है, इस पे भी वेरीफाई पहले करना है, $10 डालने हैं या $50 डालने हैं, और फिर उसके बाद जैसे बाय क्रिप्टो लिखा है ना, यहाँ बेच के देखना है कि हाँ यार ये मैं बेच के अपने बैंक में $50 वापस भी ला रहा हूं कि नहीं ला रहा। जब तक वो प्रैक्टिस ना कर लो कि मेरे बैंक में पैसे वापस कैसे आएंगे, तब तक नहीं बड़ी इन्वेस्टमेंट करना, चाहे आप अमेरिका में रहते हो चाहे पाकिस्तान में रहते हो। ठीक है, अच्छा जो लोग अमेरिका में रहते हैं वो binance.us पे बनाएंगे। अब binance.us का मतलब है कि कोई जगह ये है नहीं है। दुबई में जो है वो आप जाएंगे तो बिट ओएसिस के नाम से है दुबई में, और मिडिल ईस्ट वगैरह में देखेंगे तो ये आपको कहीं ये चल रही है कहीं नहीं चल रही, लेकिन दुबई में तो लाजमी चल रही है। इस पे भी जाके पहले कैश आउट करके देख लो। ठीक हो गया। अच्छा तीसरी महंगी जो वेबसाइट है अमेरिका में, यूके के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए, वो है कॉइनबेस। अच्छा अमेरिका में जो लोग रहते हैं, कनाडा में जो लोग रहते हैं, वो पेपैल के थ्रू कैश आउट भी कर सकते हैं। आप जैसे आपने कुछ बनाए, अब इस ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं। देखो अगर मैं यहां जाता हूं, मैंने फर्ज करें कुछ बिटकॉइन मेरे बने, एक्सचेंज से बने, कहीं से भी बने, तो पेपैल बिटकॉइन को, ये जो बिटकॉइन ऊपर गया है ना ज्यादा, ये इसलिए भी गया है कि एक रीजन उसका ये है कि पेपैल ने एक्सेप्ट कर लिया था। अब अमेरिका में कोई रहता है तो वो पेपैल से खरीद भी सकता है, बेच भी सकता है इजीली। ठीक है, अब वो एक्सचेंज पे ले जाके ट्रेडिंग करता है और ट्रेड करके पेपैल पे लाता है, तो यहां से आप आराम से निकाल सकते हैं। जो कनाडा में लोग रहते हैं वो बिटकॉइन यहां देंगे, बैंक अकाउंट लगा हुआ है, कैश आउट कर लो। कैश आउट करना सीखो, वरना अंदर ही घूमते रहोगे, बिटकॉइन के पैसे बनाओगे, फिर बोलोगे निकालू कैसे, तो उसकी प्रैक्टिस पहले करनी है। ठीक है, तो पेपैल के थ्रू भी आप कर सकते हैं। अच्छा कॉइनबेस में रेकमेंड नहीं करता, कॉइनबेस बहुत महंगा। ठीक है, ये वेबसाइट बना ली। कनाडा वाले जो है वो कॉइन स्क्वायर पे भी बना सकते हैं। अब ये जितनी मैंने वेबसाइट बनाई है, आप इंडिया में रहते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, इन सब पे अकाउंट बना लो। वीडियो पीछे करो, वेरीफाई करो आराम से। जब अकाउंट बन जाए उसके बाद आपने $10-20 का बिटकॉइन खरीदना है। कितने का? अरे भाई कोई बात ही नहीं कर रहा, आज तो सब खामोशी से देख रहे हैं। $10-20 का बिटकॉइन आपने खरीदना है, और खरीद कर फिर आपने देखना है। अगर वेरीफाई नहीं हो रहा आपका अकाउंट बाइनेंस पे या कहीं भी, पाकिस्तानी खासतौर पे, तो वो इस वजह से क्योंकि आप इंग्लिश डॉक्यूमेंट यूज नहीं कर रहे, या फिर आप सही तरह डॉक्यूमेंट नहीं डाल रहे। इन तमाम वेबसाइट्स पे अकाउंट पहले बनाना है। क्रिप्टो में सबसे बड़ा मसला ये, जब आप शुरू करते हैं तो बहुत सारी जगह वेबसाइट पे अकाउंट बनाना पड़ता है, उनके पासवर्ड संभाल के रख लेने होते हैं। ये ना हो ना ये आपने अपना फंड रखा हुआ है फिर गायब हो गया। ठीक है, तो ये न्यू कमर्स के लिए बता दिया है, और इंशाल्लाह इस ग्रुप में आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे, माइनिंग मशीन, बाकी चीजों के, और बहुत सारी चीजें, ट्रेडिंग सिग्नल्स हम यहाँ डाल रहे होंगे। लेकिन आज क्रिप्टो मार्केट बहुत हलचल में भाई, बहुत हलचल में। कहते हैं ना फुल स्विंग। इथीरियम जो है वो 795 तक की आवाज आ रही है, लेकिन मेरा अपना अंदाजा ये है ये बहुत ओवरबॉट हुआ है, ओवरबॉट। इसमें गुंजाइश है, लेकिन अब वो लम्हा 2-3 दिन में आने वाला है, 2 दिन 3 या 4 दिन में, जिसमें ये मेरी फीलिंग है, मैं एनालिसिस नहीं है। जब मुझे फील होता है कि ये काफी ज्यादा बर्बादी करेगा। अगर आपने खरीदा हुआ है $5,000 पे, प्रॉफिट बन रहा है, लालच मत करो, थोड़ा प्रॉफिट लेके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लो, सही है। वरना बहुत, मुझे लग रहा है बस अब ये आज रात जो है ना इसकी आखिरी रात है। लेकिन ये देखो क्रिप्टो में ना बड़े से बड़ा कोई कुछ नहीं बता सकता। वकार ज़का हो, अमजद हो, राशिद हो, ये मेरे अपने चार्ट्स देखने की एबिलिटी, हो सकता है ह्यूमन एरर हो, तो ये मेरी फीलिंग है। कमेंट सेक्शन में आप बताएं आपको क्या लगता है, बिटकॉइन ओवरबॉट हो गया या अभी आपको लगता है $35,000-50,000 तक जाएगा अगले 4-5 दिनों में। इथीरियम जो आपको लगता है $795 तक जाएगा, 795 तक जाएगा। मुझे लग रहा है कि मेरे लिहाज से तो अब एक बर्बादी शुरू होनी चाहिए 1 आध दिन में, लेकिन अभी जो है ये बहुत रैली में जा रहा है, और हो सकता है $35,000 ये टच कर जाए, और ये भी 795 की आवाज आ रही है। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। न्यू कमर्स प्लीज अकाउंट अपने बना लें ताकि हम ट्रेडिंग सिग्नल्स की तरफ जाएं।